बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे बेख्वाबी के ऊपर। बेख्वाबी का मतलब है नींद का बहुत कम आना, नींद ना आना या नींद बड़ी मुश्किल से आना। तो आज के दौर में जब मादियत परस्ती का दौर है, जब हम एक माल की हवस में और मादी मसाइल में इतना घिर चुके हैं, तो इस वक्त हमारी जो मेजॉरिटी है, ये ज़्यादातर नौजवान नस्ल है या फिर बुज़ुर्ग नस्ल है, उनमें नींद का जो मसला है वो बहुत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकती, बल्कि यही नींद के मसाइल जो हैं उनको एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और इसके अलावा फ़ोबियाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो नफ्सियाती मसाइल के अस्पताल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बड़े बड़े हमारे नामवर लोग, बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटीज़, जिनके यहाँ ना पैसे की कमी होती है, ना उनके पास शोहरत की कमी होती है, ना वसाइल की कमी होती है, वो सारी चीज़ों की फरावानी होने के बावजूद ख़ुदकशी की तरफ जा रहे होते हैं या फिर पागलपन की तरफ जा रहे होते हैं या नफ्सियाती मसाइल की मेडिसिन खा रहे होते हैं, नींद की मेडिसिन खा रहे होते हैं। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये इतने मसाइल बढ़ जाते हैं? और फिर हम दूसरा इस वीडियो में आज ये भी जानेंगे कि इन मसाइल से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। आज के दौर में अगर हमें अपनी कुदरती नींद की तरफ जाना है, बग़ैर अद्वियात की वजह से नींद की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से इक़दामात करने चाहिए। इस वीडियो को बनाने की एक और बड़ी रीज़न भी ये है कि कल मैं फाउंटेन हॉस्पिटल, जो कि नफ्सियाती मसाइल का एक इलाज गाह है, उनके एमएस से मिला। तो उन्होंने जो मुझे अपने हॉस्पिटल के मरीज़ों और उनकी जो ज़िंदगी की कहानियाँ हैं उनके ऊपर जब बात बताई तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और बल्कि हैरान कुन थी कि ऐसे ऐसे नामवर हज़रात, ऐसे ऐसी नामवर शख्सियात, हम ये समझते हैं कि शायद जो मसाइल हैं वो गरीब लोगों के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके घरों के मसाइल हैं, घर नहीं है, अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, अपनी जॉब नहीं है, उनको नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, उनको ज़हनी परेशानी होती हैं। लेकिन यहाँ तो वो लोग जिनकी अपनी इंडस्ट्रियाँ हैं, जिनकी अपने कारोबार हैं, जिनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, उन लोगों को भी नींद का मसला है और उस नींद के मसले में मुब्तला होते होते वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इवन उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया जो मैं आप लोगों की नज़र करना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि एक ऐसी औरत, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, कि एक ऐसी औरत को फाउंटेन हाउस में लाया गया जिसके पास 3 मास्टर की डिग्रियाँ थीं, 2 गोल्ड मेडल थे और एक बहुत बड़ी इदारे में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थीं। लेकिन जब उनको फाउंटेन हॉस्पिटल की, फाउंटेन हाउस की टीम लेने गई तो वो अपने घर में आध नंगे कपड़ों में अपने कुत्ते के साथ बैठी थीं और उनको ये नहीं पता था कि ये कुत्ता मेरा बेटा है या मेरा कुत्ता है। तो इस हद तक नफ्सियाती हालत जो है वो उनकी बिगड़ चुकी थी और उसके पीछे वजूहात यही नींद की कमी और परेशानियों में घिरा होना है। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि ऐसे कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी नींद जो है डिस्टर्ब हो सकती है। सबसे पहले तो वजूहात ये होती हैं कि हम अपनी ग़िज़ा जो है उसको प्रॉपर नहीं करते। जब आप रात के वक्त हैवी डाइट लेते हैं, डिनर हम लेट नाइट कर रहे होते हैं और डिनर में बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो जब तक वो मैदा अपना प्रॉपर ग़िज़ा हज़म नहीं कर लेता तो तब तक उसकी इन तमाम मसाइल का हल देखने के लिए हम आज डिस्कस करेंगे कि इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये नींद का मसला शुरू कहाँ से होता है। एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद में कमी आना शुरू हो जाती है। उसकी कुछ ख़ास वजूहात हैं कि बच्चों में नींद ज़्यादा होती है, उनके जिस्म में रतूबात ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जिस्म में रतूबात की कमी होने की वजह से नींद भी कम होती जाती है। इसके अलावा जो लोग चाय का, कॉफ़ी का या फिर सिगरेट का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी नींद की कमी आना शुरू हो जाती है और बदन में खुश्की रहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो कब्ज़ के मरीज़ हैं उनमें भी नींद की कमी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ शिफ्टों में काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं, फिर इवनिंग में काम करते हैं, फिर नाइट में काम करते हैं, हर महीने उनकी शिफ्ट बदल रही होती है। और ये सिर्फ आम लोगों में नहीं बल्कि ये हमारे डॉक्टर हज़रात और पैरामेडिकल हज़रात, जिसमें नर्सेज़ हैं, LHVs हैं, डिस्पेंसर्स हैं, ऑपरेशन थिएटर के लोग हैं, या जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, उनकी भी शिफ्टें हर महीने बदल रही होती हैं। उससे उनको भी ये इंसोमनिया या बेख्वाबी के मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। इस तरह जो लोग ट्रैवलर होते हैं, जो सफ़र में रहते हैं, उनके लिए भी मसाइल हो सकते हैं
कि वो नई जगह पे जाते हैं, नए टाइम जोन में जाते हैं, तो वहाँ उनको उस तरीके से नींद नहीं आ सकती। इसके अलावा जहाँ पे आप सो रहे हैं, अगर वहाँ पे टेम्परेचर मुनासिब नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल शदीद गर्मी है या शदीद सर्दी है, दोनों सूरतों में आपको नींद नहीं आएगी। या वहाँ पे किसी किस्म का लाउड म्यूज़िक लगा हुआ है, या बहुत तेज़ लाइट है, या आपका बिस्तर ही कंफर्टेबल नहीं है, तो आप नहीं नींद कर सकेंगे। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से हम बेख्वाबी की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सेकेंडरी काजेज़ हो सकती हैं वो ये हो सकती है कि अगर आप लंबे अरसे से बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है बड़े लंबे अरसे से, तो आप उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं या बीमारी की वजह से ही परेशान है, तो आपकी नींद ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लंबे अरसे से जो है वो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कोई ड्रग ले रहे हैं, कोई नशा ले रहे हैं, कोई नस्वार ले रहे हैं, या फिर आप शराब ले रहे हैं, या कोई इस तरह की कोई भी आइस वगैरह का आजकल बहुत कॉमन है वो ले रहे हैं, तो उससे भी नींद मुतासर हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम नींद की तरफ जा कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम एहतियाती तदाबीर की बात करेंगे। एहतियाती तदाबीर में ये है कि जो बड़ा एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़, कि आप सोने के लिए जल्दी बिस्तर पर जाएं और सुबह टाइम से उठें। हमारी बॉडी के अंदर एक रिदम होता है जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, उससे वो बॉडी को ऑटोमेटिकली उसके ऊपर शिफ्ट करता है डे एंड नाइट मॉड्यूल पे। जैसे हमारे पौधे जो हैं वो दिन को ऑक्सीजन खारिज करते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। आप पौधे के ऊपर रात के टाइम 10 से 12 लाइटें भी लगा दें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी भी दे दें, तो वो ऑक्सीजन खारिज नहीं करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही खारिज करेगा। इस तरह बॉडी के अंदर भी एक हार्मोनल मैकेनिज़्म होता है जो दिन और रात का फ़र्क जो है वो वाज़े करता है। लिहाजा हमें अपने जो नींद का शेड्यूल है वो रात में ही मुतय्यन करना चाहिए। अब रात को जल्दी सो जाएँ और सुबह जैसे सुबह सादिक हो रही हो उठ जाएं। सोने का एक मुकर्रर वक्त बनाएं। आप एक ख़ास टाइम पे ही रोज़ाना सोएं और उसी ख़ास टाइम पे ही उठ जाएं। ये नहीं है कभी आप देर से सो रहे हैं और कभी आप जल्दी सो रहे हैं और कभी आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं और कभी बहुत लेट उठ रहे हैं, तो ये भी जो स्लीप हैबिट्स हैं उनको मुतासर करता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो बिस्तर पर जाने से कम 2 घंटे पहले खाएँ। अब 2 घंटे पहले खाना खा लेंगे, वो आज 2 घंटे के अंदर अंदर हज़म हो चुका होगा, वो अंतड़ियों में जा चुका होगा, मैदा खाली हो चुका होगा, उसके बाद नींद आना आसान होती है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो उस वक्त भी आप ना सोएं, आप हल्का फुल्का खाना खाने के बाद ही सोएं, ताकि खाली पेट भी नींद मुनासिब नहीं आती। इसके अलावा आपका जो बिस्तर है, जो कमरा है, आपका बेडरूम है, वो उसका एनवायरनमेंट, उसका माहौल जो है बड़ा कंफर्टेबल, पुरसकून और खुशबूदार होना चाहिए। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप दिन को बाकायदगी से एक्सरसाइज करें। इसके अलावा दिन को बार बार सोने से भी परहेज़ करें। ये ना हो कि आप सारा दिन अगर फ्री हैं, संडे है या फिर कोई और ऑफ डे है, तो आप दिन को बार बार सोते रहें और फिर रात को जब बिस्तर पर जाएँ तो फिर नींद ना आए। इसके अलावा ये हो सकता है कि जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो आप बार बार अपना मोबाइल यूज़ ना करें और ज़्यादा देर के लिए आप बिस्तर पर लेट के टीवी देखना, मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, इससे भी बॉडी को ये हैबिट हो सकती है कि आप बेड के ऊपर सोने के लिए नहीं आए बल्कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी के लिए आए हैं। तो जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो बॉडी आपको एक्टिविटी के लिए एक्टिव रखती है और नींद के लिए तैयार नहीं करती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि अगर नींद नहीं आ रही तो उसके लिए हम ऐसी कौन सी आदत अपना सकते हैं जिससे नींद आ सके। सबसे पहली बात तो ये है कि तिब्बे नबवी में या तिब्बे यूनानी में या हर्बल मेडिसिन में इसको बेख्वाबी को खुश्की और सर्दी के साथ जो है वो ताबीर किया जाता है कि आपके जिस्म में अगर सर्दी और खुश्की की मिकदार बढ़ गई है तो आपको नींद आना कम हो जाएगी। तो उसके लिए हम गर्म और तर ग़िज़ाओं का जो है वो इस्तेमाल तजवीज़ करते हैं, जिसमें बादाम हो सकता है, खिशखाश हो सकती है, चारे मगज़ हो सकते हैं, और इसके अलावा गोश्त में मटन और उसकी यखनी का इस्तेमाल वो ले सकते हैं। अगर आप अद्वियात की बात करें तो उसमें रोगन बादाम जो है वो बहुत अच्छा है आपकी नींद आने के लिए। इसके अलावा आप खमीरा बादाम भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप खमीरा गौज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमदर्द का एक शरबत अफ्तीमोनी जो है वो इसके लिए बहुत कारआमद है। तो इन चीज़ों को अगर आप बाकायदगी से, स्पेशली अगर आप खिशखाश, चारे मगज़, बादाम, काली मिर्च, इन चीज़ों को, इसके अलावा मिस्री को अगर आप अपनी ग़िज़ा में या अपनी मुनासिब तनासुब में ग़िज़ा के अंदर शामिल कर लेते हैं तो उससे भी नींद आपको बाकायदगी से आ सकती है। तो आपके जो नींद के मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो आज ही अपनी आदत को बदलिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को टेंशन फ्री रखिए, ताकि आप अच्छी नींद ले सकें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।